बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कामरान सुलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक एजाज अहमद सियाल नेशनल एजुकेशन असम्बली के एजुकेशनिस्ट सेनेटर पाकिस्तान मुंतखब होने पर काशिफ वड़ाइश, कामरान सुलैरी, मलिक बहादुर अवान, चौधरी मोहम्मद आसिफ जट, फलरवान दीगर ने मुबारकबाद पेश की। सबसे बड़े अलामती तालीमी पार्लिमानी इदारे नेशनल एजुकेशन असम्बली के सेशन 2026-2028 के लिए मुमताज़ माहिर तालीम जनाब एजाज अहमद सियाल को एजुकेशनिस्ट सेनेटर मुंतखब कर लिया गया है। तर्जुमान नेशनल एजुकेशन असम्बली के मुताबिक जनाब एजाज अहमद सियाल प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज कोटली लोहारा सियालकोट के बतौर एजुकेशनिस्ट सेनेटर नामजदगी इंतखाब तालीमी मैदान में इनके गिरां कदर खिदमात, इल्मी बसीरत और तलबा साजा की फराह के लिए की जाने वाली मुसलसल जदोजहद के इतराफ़ के तौर पर अमल में लाया गया। इनकी शमूलियत से असम्बली के तालीमी विज़न को मज़ीद तक़वियत मिलेगी और मुल्क में जदीद मयारी और हमगीर निज़ाम में तालीम के फ़रोग़ में मदद हासिल होगी। तालीमी हलकों, सहाफ़ी, उस्ताज़ा कराम, समाजी शख्सियात और तलबा की जानिब से एजाज अहमद सियाल साहिब को इस अहम एजाज़ पर मुबारकबाद पेश करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि वो अपनी सलाहियतों को बुरेका लाते हुए कौमी तालीमी पॉलिसी, नौजवान नस्ल की रहनुमाई और तालीमी इस्लाहात के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाचारी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब फाजिलपुर के हलफ बर्दाई तकरीब सियासी समाजी शख्सियात की भरपूर शिरकत। सब हेडलाइन सीनियर सहाफ़ी अमजद फारूक ढाने ने अहदेदारान से हलफ लिया है। सहाफ़त में दयानतदारी के अज़म का इजहार। फाजिलपुर में प्रेस क्लब के नौमुंतखब काबीना की हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में अबू बकर खान गुपांग, डॉक्टर मंसूर अहमद खान मशहूरी, मुजाहिद गाजर, सलीम गोरी, शौकत लाचारी, अल्लाह वसाया गोरचानी, हमजा रऊफ पठान, राना महबूब खान और चौधरी शहरियार समेत दीगर मेंबरान शरीक हुए। जबकि सीनियर सहाफ़ी अमजद फारूक ढाने ने तमाम नौमुंतखब अहदेदारान से हलफ लिया। इस मौके पर मौजूद मेहमानों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिनमें बैरिस्टर सरदार अली रजा दरीशक, मोहतरमा बेना जाफर लगारी, इमाद आमिर कोरेजा, हमजा कमाल, फरीद एहसन खान बलानी समेत जिला भर से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ सियासी, समाजी, सहाफ़ती और कारोबारी शख्सियात शामिल थी। शुरा ने प्रेस क्लब के फाजिलपुर की नई काबीना को मुबारकबाद पेश करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि वो इलाकाई मसाइल को उजागर करने, हक़ व सच की आवाज़ बुलंद करने और सहाफ़त के आला असूलों को बरकरार रखने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। मुकर्रिरीन का कहना है ताकि आज़ाद और ज़िम्मेदार सहाफ़त किसी भी माशरे की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती है और प्रेस क्लब के जैसे इदारे सहाफ़ियों को एक मजबूत प्लेटफार्म फराहम करते हैं जहाँ से अवामी मसाइल को मौसर अंदाज में उजागर किया जा सकता है। उन्होंने नौमुंतखब टीम से तो जाहिर किया है कि वो बाहमी इत्तेहाद, दयानतदारी और पेशा वराना सलाहियतों के जरिए सहाफ़ती बरादरी का वक़ार मज़ीद बुलंद करते रहेंगे। खबर शामिल करते हैं मैलसी से। हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ मैलसी इमरान खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मैलसी केनाल साइफन डिवीज़न ठिंगी के बर्जी नंबर 270 पर मौजूद सरकारी दरख्तों की मुबैना चोरी का मामला सामने आ गया। रजिस्टर के मुताबिक वहाँ 32 दरख्त मौजूद थे जो अब गायब पाए गए हैं। इस हवाले से बेलदार मुख्तार हुसैन, जिन्हें मुबैना तौर पर करप्शन की निशानदेही करने पर मुज़ाहमत से निकाल दिया गया, ने संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। मुख्तार हुसैन ने कहा है कि दरख्तों की गुमशुदगी एक्सीएन मलिक ज़मीर और सब इंजीनियर खबीब के दौर में हुई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सब इंजीनियर खबीब 2-2 माह तक इलाके के दौरा नहीं करते, जिसकी वजह से इन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म नहीं होता और इस दौरान दरख्त चोरी होते रहे। उन्होंने मज़ीद बताया कि जब उन्होंने इस मामले की शिकायत एक्सीएन मलिक ज़मीर से की तो मुबैना तौर पर इनके साथ बदतमीज़ी की गई और हेड क्लर्क अकरम को हुक्म दिया गया इन्हें दफ्तर से निकाल दिया जाए। मुख्तार हुसैन के मुताबिक उन्होंने चीफ इनहार मोहम्मद अजीम को भी फ़ोन पर आगाह किया, जिन्होंने कार्रवाई की दहानी करवाई। तहम बाद इनकी कॉल रिकॉर्डिंग मुबैना तौर पर सब इंजीनियर खबीब को दे दी गई और कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। मुतासा बेलदार ने मुतालबा किया है कि मामले की शफाफ इंक्वायरी की जाए और जिम्मेदारी बशमूल एक्सीएन मलिक ज़मीर और सब इंजीनियर खबीब के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इंसाफ ना मिला तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हाउस के सामने खुदकुशी पर मजबूर होंगे। दूसरी जानिब रब्ता करने पर महकमा इनहार के चीफ मोहम्मद अजीम ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि ये मामला पहले इनके इल्म में नहीं था, ताहम अब कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। क्या करते हो? हम मेहनत मजदूरी करे ना, पहले बेलदार हमें महकमा हार जी। क्या मसला है? मसला से ये है भाई 269 ते 270 के दरमियान इस टाइम खड़ा मौजू आलमपुर इत्थे 32 नागन पे जो रजिस्टर के उत्ते लिखे हुए जनाब इत्थे पे मौजूद हैं पे ते असा मैं एक्सीएन मलिक ज़मीर नू कंप्लेंट की उस मैंने दफ्तर भजा दिता। मैं आख्या भी 32 नाग गायब हैं मलचे ने इन्हें के इथू लै गए ते वत मैं चीफ मोहम्मद अजीम चीफ साहब इरीगेशन मुल्तान नू खुद कॉल की है। मैं कहे सर मैं कहे वो एक्शन लो, खुबैब दरख्त बेच रही है 3 महीने इलाके च नहीं आता, उसनू किवें पता है भी जड़ना दरख्त पूरे
जिस तरह ही हैं 32 नाग दा जनाब इत्थे कर स्टाक पिया वो गायब है। मोहम्मद अजीम चीफ साहब मैनू आता है आके चलो ठीक है एक्शन हो सी मेरी कॉल रिकॉर्ड करते मेरा नंबर खुबैब नूं सेंड कर दिते सी। हालांकि कंप्लेंट करना जुर्म है। मैं आख्या जनाब दे समुजरे में अगर कंप्लेंट करना जुर्म है सर। इत्थों जो दरख्त चोरी हुए इन्हां खुबैब साहब इंजीनियर कीते न मलिक ज़मीर दे दौरे च काम शुरू होया जिथों करे मैनू कट्टा गया नौकरी तो जनाब। इस चीज़ का एक्शन लिया जाए तो ये नग पूरे किए जावन रजिस्टर के मुताबिक सर। मेहरबानी। अभी क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा ये सर भी ये पूरा किया जाए जे इस इनक्वायरी की जाए जेडे ये नग सर पैन ये पिछू डठे डोरे न पै जेडे स्टाक 32 नग का पूरा जो मेरे को लिखे हुए सर वो पैन वो हूँ गायब हैं। तो जेडे ये मौजूदा पैन ये असा ट्राली रेहड़ी ते जाकर पिछा जो डांदे रहन असा सर वो चाह ते ले आते। ये स्टाक 32 तो इलावा गार्ड तो पूछा जाए भी वो कित्थे गए कैं चैन किस तरह उदा एक्शन लिया जाए। वजीर आला मरियम निवाज नूं अपील है बई इस करप्ट टोले नूं पूछा जाए तो दरख्त बरामद किए जाए बई ये कित्थे गए इन्हां नूं महकमा तौर पर सज़ा दी जाए जनाब। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन डिवीज़न भावलपुर के सदर मलिक अतर सईद ने अपने मलकीती खयाबान सईद हाउसिंग सोसाइटी में 52 मरले पर मुश्तमिल जामिया मस्जिद फैज़ान सईद की तामीर के लिए जगह मुख्तस कर दी। इस मौके पर मुनक़िदा पुरवकार तकरीब में पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन सब सेक्रेटरीट जुनूबी पंजाब की काबीना ने खुसूसी शिरकत की। मलिक अतर सईद जो 3 मई को हज की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं ने इस मौके पर मजीद 15 मरले जगह तलबात के मदरसे फैज़ इलाही के लिए भी वक्फ करने का ऐलान किया। इस मौके पर पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नायब सदर जनूबी पंजाब डॉक्टर सैयद काशी बुखारी ने कहा है कि 2 अजीम नेक कामों की अदायगी एक बड़ी सादत है और जामिया मस्जिद फैज़ान सईद और मदरसा फैज़ इलाही यकीनन मलिक अतर सईद और इनके अहल खाना के लिए तोशा आखिरत साबित होगी। प्रोग्राम के इख्ताम पर इज्तिमाई दुआ की गई जबकि मेहमानों को पुरतकुल फिशाइया भी दिया गया। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न सेहतमंद पंजाब के तहत कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काटिया ने 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल मुजव्जा बंड यूनिट के साइट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने सिविल अस्पताल रोड पर वाक़िया ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भावलपुर से मलका मुख्तस अराज़ी का मुआयना किया और मनसूबे की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया। दौरे के मौका पर डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रज़ा, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर तनवीर अहमद शाह, प्रिंसिपल कायद आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर सूफिया फारूक, मेडिकल सुपरिटेंडेंट भावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर अब्दुर्रहमान मरूफ, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मुगीस अमीन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सादिक अब्बासी अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद हामिद खान और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी भावलपुर डॉक्टर ज़िशान राव समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर भावलपुर को मुतल्लिका हुकाम की जानिब से मनसूबे की मजमूई लागत, मुद्दत तकमील और तकनीकी अमूर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुजव्जा बंड यूनिट 44 किनाल अराजी पर तामीर किया जाएगा जबकि इस मनसूबे पर मजमूई तौर पर 1 अरब 80 करोड़ रुपये लागत आएगी। मनसूबे के लिए 25 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं और इसे 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काटिया ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रज़ा के हमरा भावलपुर म्यूज़ियम का दौरा किया। डायरेक्टर भावलपुर म्यूज़ियम मोहम्मद ज़ुबैर रबानी ने इन्हें म्यूज़ियम के अपग्रेडेशन, फ्रंट एलिवेशन, स्ट्रॉन्ग रूम और मिसिंग फैसिलिटीज़, एप्रीडिएशन एंड डिस्प्ले मनसूबे पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। इन्हें म्यूज़ियम की अपग्रेडेशन, फ्रंट एलिवेशन, स्ट्रॉन्ग रूम और मिसिंग फैसिलिटीज़, अपग्रेडेशन एंड डिस्प्ले मनसूबे पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। इलावाज़ीन विजिटर्स को दी जाने वाली सहूलियात बारे भी ब्रीफ किया। कमिश्नर ने इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि म्यूज़ियम की जारी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए तमाम तर इक़दाम बरोएका लाए जाएंगे ताकि विजिटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात के साथ असरी तकाज़ों के मुताबिक जदीद खतूत पर टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन डिस्प्ले फ्राहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि म्यूज़ियम नई नस्ल को अपने विरसा से जोड़ने में कलीदी अहमियत का हामिल है। यहाँ मौजूदा नवादरात माजी की अज़मत और मुस्तकबिल के पैराई में बयान कर रहे हैं। उन्होंने रियासत भावलपुर के नवादरात और मखतूतात को भी बेहद सराहा और गैलरियों की तरतीब और नवादरात के साइंसी अंदाज में हिफाजत बारे तसल्ली का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेजेस के तलबा तलबात की खुसूसी दौरों के अहतमाम के साथ साथ जनूबी पंजाब के इस इदारे को जो इल्म सकाफत का गहवारा है बारे सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तशहीर को भी यकीनी बनाया जाए।
खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हमारे ब्यूरो चीफ इमरान सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा DPO डॉक्टर असद एजाज मलिक की हिदायत पर मुनक़िदा 3 रोज़ा खुसूसी तरबियती कोर्स कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। कम्युनिटी लाइजन हॉल में मुनक़िदा इस वर्कशॉप में ज़िला भर से 34 तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। कोर्स के इख्तिताम पर शुरा से मसर राइटिंग का बाकायदा टेस्ट भी लिया गया ताकि इनकी पेशा वराना महारतों का अमली जायज़ा लिया जा सके। ये तरबियती प्रोग्राम मंशियात के मुकदमात की मौसर तफ्तीश, पैरवी, शाहिद के बेहतर इस्तेमाल और सज़ा याबी के तनासुब में इजाफा यकीनी बनाने के लिए तरतीब दिया गया। वर्कशॉप के दौरान डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आमिर सुहेल, DSP लीगल कलीमुल्ला, इंस्पेक्टर ज़हूर अहमद और सब इंस्पेक्टर अकरम ने खुसूसी लेक्चर्स दिए और तफ्तीशी कानूनी अमूर में मौजूद खामियों को दूर करने के हवाले से जामिया रहनुमाई फराहम की। इस इक़दाम को बुनियादी मकसद तफ्तीशी अफसरान की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा, कानूनी तकाज़ों से हम आहंगी और मंशियात के मुकदमात में मौसर प्रोसिक्यूशन के ज़रिए इंसाफ की फराहमी को मज़ीद मजबूत बनाना है। तहसील कुंजा गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चकूड़ी बखू में तालीमी साल 2025-26 के नताइज और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत हेड मास्टर चौधरी मोहम्मद बूटा तूर ने की। मज़ीद तफसीलात देखते हैं कुंजा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सनाउल्लाह की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चकोड़ी बखू में तालीमी साल 2025-26 के नताज और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के एजाज में एक पुरवकार तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत हेडमास्टर चौधरी मोहम्मद बूटा तूर ने की, जबकि मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DO चौधरी मोहम्मद फारूक और चेयरमैन ऑल गवर्नमेंट अप्लाई ग्रैंड अलायंस चौधरी मोहम्मद यासीन वड़ाइश थे। तकरीब में बताया गया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के विजन सरकारी स्कूल मयारी स्कूल को अमली जामा पहनाते हुए स्कूल ने 8वीं जमात के सालाना इम्तहानात में 100% रिजल्ट हासिल किया। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा मोहम्मद फिजान, मोहम्मद हादी साही और अली मुर्तजा को ट्रॉफियां और यादगारी शेयर्स दी गई, जबकि तमाम कामयाब तलबा में मेडल्स तकसीम किए गए। खेलों के मैदान में भी स्कूल ने तारीख रकम करते हुए जिली सतह के 6 मुख्तलिफ मुकाबलों क्रिकेट, वॉलीबॉल, दौड़, रस्साकशी और लॉन्ग जंप में पोजीशन हासिल की और बेस्ट प्लेयर का एजाज भी अपने नाम किया। तकरीब में तालीमी और समाजी हलकों की बड़ी तादाद में शिरकत की। मेहमानानी एजाज में डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन चौधरी मारूफ अहमद सराजा, सैयद मुबशरुल हसन एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद इरफान, AEO कंजा सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह, AEO चौधरी साजिद महमूद नत, सदर PTU चौधरी तारिक महमूद बड़ाई, सदर SES और मोहम्मद आसिफ कौंदल डिवीजनल सदर शामिल थे। इसके अलावा मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन में चौधरी मोहम्मद अकरम नंबरदार, हाजी मोहम्मद हुसैन, जुबैर अहमद बड़ाइच, मोहम्मद बशीर खोगर, नवाज बड़ाइच एडवोकेट ने भी शिरकत की और स्कूल की कारकर्दगी को सराहा। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चकोड़ी बखू की हालिया कामयाबियां इस बात का सबूत हैं कि इस्तिज़ा की मेहनत से आवाम को का सरकारी स्कूलों पर एतमाद बहाल हो रहा है। इसके सेक्रेटरी के फराइज मोहतरमा नगीन अफसल, मोहतरमा मलाइका शहजादी और सरफराज अहमद ने बखूबी निभाए। आखिर में हेडमास्टर चौधरी मोहम्मद बूटा ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और इस अज़्म का इजहार किया कि तालीमी मयार को मज़ीद बुलंदियों तक ले जाया जाएगा। मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर वर्ल्ड हाइट ड्राइवर्स यूनियन की जानिब से मजदूरों से इजहार यकजहती के लिए रैली में शहरियों की शिरकत। तहसील के मुताबिक मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर मजदूरों से इजहार यकजहती के लिए वर्ल्ड हाइट ड्राइवर्स यूनियन के ज़ेरे तमाम रैली निकाली गई। मुख्तलिफ यूनियन के ड्राइवर्स और मजदूरों ने इस रैली में शिरकत। वर्ल्ड हाइट ड्राइवर्स यूनियन के चेयरमैन मोहम्मद इसरार समू ने इस रैली से खिताब करते हुए कहा कि ये कैसा मजदूर डे है कि मजदूरों के आलमी दिन पर मजदूर काम पे है और बाकी छुट्टी पर। मजीद उन्होंने ये कहा है कि आज भी ड्राइवर्स को इसकी बुनियादी हकूक से महरूम रखा जा रहा है। हादसे या बीमारी की सूरत में तिब्बी इमदाद और मुनासिब मुआवजा ड्राइवर्स का हक है, जो कि इसको नहीं दिया जा रहा। इसके बाद वर्ल्ड हाई ड्राइवर्स यूनियन के मरकजी सदर मोहम्मद इमरान कादरी ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि मजदूरों के तनख्वाह 1 लाख रुपए होनी चाहिए। मुल्क में महंगाई आसमान को छू रही है, इससे मजदूर के घर का चूल्हा नहीं चलता, लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। लिहाजा आला हुकाम से अपील है कि मजदूरों की उजरत बढ़ाई जाए जिससे इनके घर का चूल्हा जल सके। इस मौके पर सरपरस्त आला राशिद फरियाद राना, जनरल सेक्रेटरी वकार अहमद, बाऊ पीरू मिर्ज़ा, नायब सदर मुश्ताक अहमद भाभा, चौधरी इरफान अली, मकबूल अहमद, इरफान हैदर बाबू, महफूज अल हसन और दीगर शहरियों ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।